हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसके इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं मैं इनर जॉइन के बारे में। आपने जॉइन तो सुना ही होगा, तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आज मैं जो बात करूंगा केवल इनर जॉइन के बारे में ही करूंगा। बाकी जो रिमेनिंग जॉइंस बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताते चलूंगा आपको। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए। तो अभी मैं जैसे बात करता हूँ इनर जॉइन की। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिख रखा है मैंने, an inner join returns rows when there is at least one match in both tables. If there is no match, the rows are not included in the result. तो अगर मैं इनर जॉइन की बात करूं, जब आप दो टेबल को यूज करते हो, दोनों को जॉइन के माध्यम से कंबाइन करते हो, तो क्या होता है उसमें से वही रिकॉर्ड्स मीन्स वही रोज रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स के बीच में मैच हो। अगर ऐसा कोई भी रोज होता है जो दोनों में मैच नहीं होता, तो वो रिटर्न नहीं करेगा। और इनर जॉइन में ये होता है कि ये नल वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जब आप लेफ्ट जॉइन यूज करते हो, राइट जॉइन करते हो, तो उसमें नल वैल्यू भी रिटर्न करता है। बट इनर जॉइन केस में ऐसा नहीं होता। इसमें केवल वही रोज रिटर्न करेगा जो दोनों मैच होगा, दोनों टेबल में मैच होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इमेजिन यू हैव अ रेस्टोरेंट, वन विथ ऑर्डर डिटेल्स एंड अनदर विथ आइटम डिटेल्स, एंड इनर जॉइन वुड यू गिव यू लिस्ट ऑफ आइटम हु आर इन बोथ। तो सपोज करो कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक ऑर्डर डिटेल्स है एक टेबल में और दूसरे टेबल में है आइटम डिटेल्स है। तो इनर जॉइन बेसिकली क्या करेगा, उन लिस्ट को प्रोवाइड करेगा जो दोनों टेबल में अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा आपको। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। तो उस तरीके से आप जॉइन लगा के आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ऐसे डायग्राम होता है इनर जॉइन का। यहाँ पे देखो, टेबल ए खाली है, पूरा टेबल बी खाली है। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे इनर जॉइन की हेल्प से, तो ये क्या होगा, जो दोनों टेबल में जो डेटा होगा या रोज कह सकते हो, जो रोज दोनों में मैच हो जाएगा वही रिटर्न कर देगा। तो ये डायग्राम आपको ये बता रहा है। तो ये तो सिंपल था। और इस डायग्राम की हेल्प से आप लॉन्ग टाइम रिमेम्बर कर सकते हो। केवल आपको जस्ट एक बार इमेजिन करना है इस डायग्राम को। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल्स हैं और यहाँ पे आइटम टेबल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको दे रखा है ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल अमाउंट। तो ऑर्डर आईडी एज अ सीरियल वाइज होता है, सीरियल नंबर जैसे उसको प्राइमरी की बना देते हैं। आईडी आप मेजर आईडी है, टोटल अमाउंट है। और यहाँ पे आइटम टेबल्स है, आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस। आप क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल्स को आइटम टेबल्स से इनर जॉइन की हेल्प से दोनों को हम जॉइन लगाएंगे इनमें। तो कैसे करेंगे वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ पीजी एडमिन पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर आईडी। कॉमा। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कस्टमर आईडी। अभी मैंने आपको दिखाया था कौन कौन से कॉलम थे वहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम्स आईडी, आइटम नेम, सॉरी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम प्राइस। केवल प्राइस था, कॉलम नेम। इसके बाद फ्रॉम, किससे हम लेना चाहते हैं, ऑर्डर टेबल से। अब इसके बाद यहाँ पे इनर जॉइन का यूज करेंगे। इनर जॉइन ऑन, इनर जॉइंस आइटम्स, किस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑर्डर्स टेबल पे। डॉट। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आइटम आईडी। इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं आइटम्स डॉट आइटम आईडी। अब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं रिजल्ट सेट में क्या रिटर्न करता है ये। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अभी यहाँ पे देखो, ऑर्डर आईडी 123, कस्टमर आईडी 101, 102, 103। इसके बाद यहाँ पे आइटम नेम आ रहे हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, रोल, एंड प्राइस आ रहा है उसका। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि
इन बेसिकली जो मैंने यहाँ पे जॉइन लगाया है, इन टेबल्स में क्या क्या डिटेल्स थे उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने ऑर्डर का देखना है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर का देखा, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऑर्डर में जो है कस्टमर आईडी 101, 102, 103, 104 है। मतलब 4 टाइम यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आइटम आईडी जो है 4 टाइम्स है और ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे 4 टाइम्स है। बट अगर हम जब ज्वाइन कर रहे हैं इसको आइटम्स के साथ, तो यहाँ पे केवल 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, केवल कस्टमर आईडी 103 तक का आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आइटम्स में जो है केवल 3 कॉलम्स हैं, मीन 3 रोज हैं, सॉरी 3 रोज हैं, 1 2 3। एंड यहाँ पे आइटम नेम है, प्राइस दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आइटम आईडी है और जो ऑर्डर्स के आइटम है, आइटम आईडी, वो दोनों मैच हो रहे हैं। तो जब मैच हुए, तो जो जो मैच हुए हैं रोज, केवल वही रिटर्न कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी से। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो जॉइन की हेल्प से केवल वही डेटा आप रिटर्न कर सकते हो जो दोनों टेबल में प्रेजेंट हो। ऐसे आप मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो इनर जॉइन की हेल्प से। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।